नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर बोले सीएम पुष्कर धामी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार, व्यवस्थाओं को बताया पुख्ता। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची से मुख्यमंत्री धामी का साफ इनकार, गुटबाजी की बात को सिरे से नकारा, कहा जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले मदन कौशिक, पार्टी में आने वालों का स्वागत, कांग्रेस का पलटवार, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा माहिर। और रुद्रपुर में गौवंश हत्याकांड मामले में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ने खुद किया सरेंडर, 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का जायजा लिया। सीएम धामी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर संभव निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार तैयार है और उन्होंने सरकारी इंतजामों को पुख्ता बताया। 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। क्योंकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायजा ले रहा हूँ। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ इनकार कर दिया है। सीएम ने कहा कि पार्टी में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लिहाजा दावेदारों पर मंथन में वक्त लग रहा है, मगर जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ चूँकि दावेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने काम किए हैं। काम के आधार पर हमारे यहाँ पर चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सभी हमारे जिलों से लेकर मंडलों से लेकर सभी की रायशुमारियाँ पहुँच गई हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये कहा कि शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा और फिर 16 जनवरी को हाईकमान से मुलाकात करने के बाद ही बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होगी। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है, कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। वहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में आस्था है। 500 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है, लेकिन 70 लोगों का चयन करना है। जनता में किसकी कितनी पकड़ है, पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा है, हर पहलुओं को जांच परख करने के बाद ही पार्टी टिकट देगी। वहीं महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं को इस बार चुनाव में मौका जरूर मिलेगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लोगों की आस्था विश्वास कांग्रेस में है, उम्मीदवार ज़्यादा हैं। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। 500 लगभग लोगों ने पार्टी में उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है और 70 व्यक्तियों का चयन करना है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से और हमारे आला कमान से यहाँ के सभी जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि 40 नहीं तो एटलीस्ट 30% जो सीट है वो महिलाओं को देने का कार्य करें, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में सोचा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी में आने वालों का स्वागत है। अगर किशोर उपाध्याय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। किशोर को हटाया ये तो उनका मामला है, तो कांग्रेस बताएगी क्यों हटाया। हमारे से कोई बातचीत इस रूप में नहीं है,
लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, विचार से प्रभावित होकर, तो स्वागत है। वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि किशोर उपाध्याय बीजेपी में जाएंगे या नहीं ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन बीजेपी की आदत दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने की है। लोकतंत्र में कम विश्वास और विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा ज्यादा विश्वास करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती ये उनका सोचना है, और किशोर उपाध्याय जी क्या सोचते हैं ये उनका मामला है। इस संबंध में वही लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या उनका सोचना है, क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की जननी रही है। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पैदा की है। पार्टियों में तोड़फोड़ करना में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में उनकी कम आस्था है। हर हमेशा उन्होंने, आप देखें, जहाँ भी सरकारें बनाई हैं विधायकों की खरीद फरोख्त करके या विधायकों को तोड़ के सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माना हर दिल अजीज हैं। अपने कामों और सख्त फैसलों के चलते उन्होंने राज्य हित में फैसले भी लिए, लेकिन आज एक ऐसा मामला हम आपको दिखाएंगे जिसमें जनता और कर्मचारियों की मांगों को सर्वोपरि बताने वाले सीएम साहब कितने गंभीर हैं, जरा आप भी देख लीजिए। सीएम से मांग की गुहार लगाती महिला कर्मचारी। महिला उपनल कर्मचारी की सीएम ने नहीं सुनी फरियाद। मुख्यमंत्री के संतुष्ट जवाब न मिलने पर कर्मचारियों में नाराजगी। आखिर सीएम धामी इतनी जल्दी में क्यों थे, जो उन्होंने फरियादी की फरियाद को सुनना मुनासिब तक नहीं समझा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर आए तो उपनल की महिला कर्मचारी अपनी मांग की गुहार सीएम से लगाने भीड़ में पहुंच गई। सारे बच्चे रोड में हैं, ये बताइए जब अरे यार बोरा जी, यार बोलने दिया करो आप, यार थोड़ा बोलने दीजिए हमारे कर्मचारियों को। राजा है, राजा की बात अगर आपने कोई भी नहीं मान रहा तो जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोगे जी, बैठे हुए खड़े पास में इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने ये करोगे जी, वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारी हड़ताल। अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां और अपना दर्द बताने की महिला कर्मचारी कोशिश कर रही है। सीएम साहब भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आसपास के लोग महिला को चुप कराने के प्रयास में लगे हैं। मगर सूबे के मुखिया का ये दायित्व है कि उस महिला कर्मचारी की परेशानी को सुनते, लेकिन शायद सीएम साहब को जाने की इतनी जल्दी रही कि उन्होंने उपनल कर्मियों की मांगों को अनदेखा कर वहां से जाना मुनासिब समझा और वो वहां से चल दिए। सारे बच्चे रोड में हैं, ये बताइए जब अरे यार बोरा जी, यार बोलने दिया करो आप, यार थोड़ा बोलने दीजिए हमारे कर्मचारियों को। राजा है, राजा की बात अगर आपने कोई भी नहीं मान रहा तो जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोगे जी, बैठे हुए खड़े पास में इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने ये करोगे जी, वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारी हड़ताल। लेकिन सीएम साहब जाने से पहले आपको उन उपनल कर्मचारियों की मांगों का जवाब देकर जाना चाहिए था, जिन्होंने आपके आश्वासन पर अपने हड़ताली आंदोलन को खत्म किया और काम पर वापस लौटे। लंबे वक्त से वेतन न मिलने पर भी उपनल कर्मियों ने अपने राजा पर भरोसा किया कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन राजा तो राजा है और प्रजा को हमेशा राजा के किए कामों को भुगतना पड़ता है। सीएम धामी साहब के इस रवैये से उपनल कर्मचारियों में भारी नाराजगी तो है ही, लेकिन सिस्टम को भी ये देखना चाहिए कि राज्य की जनता बेवकूफ नहीं बल्कि सब जानती है। कहीं ऐसा न हो कि सीएम साहब की अनदेखी और अधिकारियों की तरफ से की जा रही लापरवाही और वादा खिलाफी पार्टी को चुनाव में भारी न पड़ जाए। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अरे यार बोरा जी, यार बोलने दिया करो आप, यार थोड़ा बोलने दीजिए हमारे कर्मचारियों को। राजा है, राजा की बात अगर आपने कोई भी नहीं मान रहा तो
सफाई दे औरंगा जी ने भी हमें धोखा दिया। ये आपके करोगे जी बैठे हुए खड़े पास में, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया। ये करोगे जी वहाँ पे आके हड़ताल में आके तोड़ के गए थे हमारे यहाँ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के ऐलान का है। इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है, लिहाजा इस बार हर राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की चुनौती का सामना करना होगा, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है और डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैडर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थोड़े वक्त पहले सोशल मीडिया में सक्रियता कम रही, मगर वर्चुअल मोड में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज एक्टिव हो गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और अभी हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए हैं, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से शामिल रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ताओं की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने सरकारी कार्मिकों के लिए घर से काम करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए या जरूरी सेवाओं की ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए ये आदेश लागू नहीं होगा। आखिर किन लोगों को इस दायरे में रखा गया है, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिनों दिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में आ रहे उछाल के मद्देनजर शासन ने सरकारी कार्मिकों के लिए घर से ही काम करने के आदेश जारी किए हैं। अब गर्भवती महिलाओं और 58 साल से अधिक उम्र के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इन्हें अति आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। प्रभारी सचिव वीके सुमन ने कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को जरूरी सेवाओं और अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा कार्यालय अध्यक्ष की तरफ से छूट दी जा सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए या आवश्यक सेवाओं की ड्यूटी पर तैनात जो लोग हैं, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। इसी तरह आवश्यक सेवाओं में तैनात कार्मिकों के संबंध में विभाग अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष फैसला लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ अन्य खबरों की। आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से शहर भर के सभी बैनर और पोस्टर 72 घंटे के भीतर हटा दिए गए हैं। अब अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता से संबंधित कार्रवाई और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के लिए नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि ईमेल और फोन पर भी शिकायत कर जानकारी दी जा सकती है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो प्रथम 72 घंटों में कार्रवाई की जानी थी वो संपन्न कर ली गई है और साथ ही यहाँ नगर निगम में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है
जिसमें आदर्श आचार संहिता का यदि कहीं कोई उल्लंघन होता है तो आप उसकी जानकारी नागरिकों के द्वारा दी जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने सभी विभागाध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच के आदेश भी दिए गए। आपको बता दें कि दून अस्पताल को अब कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया है। तो ये आदेश दिए गए हैं कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को, चाहे वो स्टाफ नर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जूनियर डॉक्टर्स हों, फैकल्टी मेंबर्स हों, सब लोग अपना इसका टेस्ट कराएं और अगर उनमें पॉजिटिविटी पाई जाती है तो वो आइसोलेशन के साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके 5 दिन से लेकर 7 दिन तक रेस्ट करें। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरहदी जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सीमावर्ती जनपदों के असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कार्यवाही, अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों की लिस्ट भी जारी की गई। चुनाव के मद्देनज़र हमने बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें सहसपुर में हमने इस पर चर्चा की गई। तो सहसपुर से लगती हुई दरारिट बॉर्डर, विकास नगर से कुलाल बॉर्डर, आशारोड़ी, त्यूनी से लगती हुई बॉर्डर, कालसी, इन सब पे जो भी हमारे इंटरस्टेट और डिस्ट्रिक्ट से उनके जो प्रभारी है उनको हमने बुलाया था, उनसे हमने वार्ता भी की है। जितने भी हमारी शराब या ड्रग्स वगैरह है उसमें जो तस्करी होती है उसमें भी हमने अदर स्टेट जो है उनसे जो तस्करी होती है उसमें उनको कॉपरेशन की डिमांड। नैनीताल हाईकोर्ट में 1 महीने का शीतकालीन अवकाश घोषित हो गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि हाईकोर्ट में अवकाश की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए एकल पीठ बैठेगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कैलेंडर 2022 में शीत अवकाश 17 जनवरी से 11 फरवरी तक दिया गया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र गांव सलेमपुर में बंद पड़ी होलसेल किराने की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही दुकान में रखे 1.5 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 7 बजे 4 मिनट को कॉल गई तेलू राम जी की, उन्होंने बताया कि आपकी दुकान से तेल पेंट बाहर आ रहा है, उसमें आग लग रही है। और मैं पहुंचा तो देखा आग लग रही थी दुकान में और सड़क खोलना भारी हो गया था। फेब्रिकेटर वालों ने आगे पानी से आग बुझाई। रुद्रपुर में एक प्लॉट के पास 10 जनवरी को प्रतिबंधित पशु की हत्या कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों में एक आरोपी सरगना और हिस्ट्री शीटर ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया है और बाकी 3 फरार जो आरोपी हैं उनकी तलाश चल रही है। रामपुर में जो नीट बेचने में 2 अन्य सहयोगी थे, अफसर अली और शौलत अली, इन दोनों की अरेस्टिंग कर ली है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की अरेस्टिंग आज हुई है। तो एक दानिश नाम का जो दूसरा अभियुक्त उसमें था, एक कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। हमारी टीम भी गई थी और कचहरी में जाने से पहले हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया था, लेकिन कचहरी में काफ़ी वकील आ गए थे, उनका वकील भी था, तो कचहरी में जाने के कारण उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो वो वहाँ कोर्ट में सरेंडर हो गया था। बाकी उसको तुरंत जो है कल परसों तक हम लोग वारंट पेपर ला करके जुडिशियल रिमांड पर लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हल्द्वानी में कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर बोले सीएम पुष्कर धामी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार, व्यवस्थाओं को बताया पुख्ता। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची से मुख्यमंत्री धामी का साफ इनकार, गुटबाजी की बात को सिरे से नकारा, कहा जल्द होगा प्रत्याशियों का ऐलान। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले मदन कौशिक, पार्टी में आने वालों का स्वागत, कांग्रेस का पलटवार, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में भाजपा माहिर। और रुद्रपुर में गौवंश हत्याकांड मामले में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ने खुद किया सरेंडर, 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी।